Assalamu alaikum, guys. How are you? I hope you are doing well. अ, आज हमारा टॉपिक जो है वो मेन इंट्रोडक्शन है ईआरपी सॉफ्टवेयर के लिए। तो अभी हम स्टार्टअप जब हम लॉगिन देंगे कस्टमर को उसको ईमेल के ऊपर यूज़र और पासवर्ड वगैरह सब डिटेल उसको ईमेल पर भेज दी जाती है। जब वो लॉगिन क्रिएट होता है तो उसके 24 घंटे के बाद ये चीज़ें एक्टिव होती हैं। यूज़र और पासवर्ड दोनों चीज़ें जो होती हैं ये तो रिसीव तो उसी वक्त हो जाती है ईमेल पर, लेकिन एक्टिव नहीं होता। क्यों? हर कस्टमर को एक सब डोमेन में इशू होती है और दूसरा सेकंड जो है डेटाबेस। तो डेटाबेस तो सब डोमेन उसी वक्त एक्टिव हो जाती है, सिस्टम ऑटो जनरेट करता है। लेकिन हम सिस्टम से एक्टिव करते हैं एडमिन पैनल से, उधर से भी अलाउ हो जाती है, लेकिन 24 से 48 घंटे लगते हैं डीएनएस सर्वर के। ये इंटरनेशनली डिले होता है, कभी कभार 5 मिनट में, 10 मिनट में, 15 मिनट में, लेकिन अमूमन 1 घंटे के अंदर अंदर काम हो जाता है ये। तो लॉगिन एक्टिव होने के बाद आपका जो जो भी आपको सब डोमेन इशू होती है आपके कस्टमर के नेम के ऊपर, तो आपने ईमेल में देख लेनी है कि कौन सी डोमेन अलाउ की गई है। तो उसके ऊपर जाकर आपने अपने लिंक करना है। अगर आपने अपनी डोमेन लगाई है उसके साथ, जैसे अपना कोई भी नाम है आपका example.com.pk, ऐसा कुछ नाम लिखा हुआ है आपने, वो डोमेन मर्ज की है, तो वो तकरीबन आपका 48 से 72 घंटे टाइम लेती है। यानी 48 आवर टू 72 आवर से टाइम उसके अंदर अंदर काम होना है। क्यों? डीएनएस आपने जनरेट करने हैं, अपडेट होने हैं, नेम सर्वर अपडेट होने हैं, तो उसके बाद ही काम एक्टिव होना है आपका। जो हमारे सर्वर की जो डोमेन मेन डोमेन है, तो उसके ऊपर ये आपको इशू किया जाएगा। ऐसे जैसे हमारा एडमन डॉट नामेक्स डॉट नेट है, ऐसे ही आपके लिए आपका कस्टमर जैसे उस्मान हो गया, अहमद हो गया, अहमद डॉट नामेक्स, या कोई भी आपका सुपर स्टोर है जैसे होलसेलर है, कोई भी नाम से, यानी इधर स्टार्ट में वो आपका नाम होगा, आगे हमारी वेबसाइट होगी। तो ये मिलने के बाद आपका नेक्स्ट जो काम करने वाला फर्स्ट कह सकते हैं, सेटिंग में जाना है आपने। सेटिंग में जाएं, क्यों? जो ऑटोमेटिक सेटिंग होगी वो हमारी सेम एज इट होगी। तो आपने इसमें क्या चेंजिंग करनी है? सबसे पहले आपने सिस्टम टाइटल चेंज करना है अपना, लोगो लगाना है। जैसे ये लोगो हमारा लगा हुआ है, हमारा लोगो तो ऑलरेडी आपको भी मिलेगा, लेकिन आपने इधर से जाकर लोगो सेट कर लेना है। फेविकॉन सेट करना है, फेविकॉन इधर एडमिन पैनल जैसे ईमेल है, अपनी सॉरी सब डोमेन है, सब डोमेन में इधर शो होगा आपको, छोटा सा लोगो होता है ये। झटका को आपने नहीं छेड़ना, ये सऊदी ई इनवॉइसेस के लिए है। तो अगर आप उर्दू यूज करना चाहते हैं तो इधर राइट करेंगे तो आपका सारा स्टेटस, ये जो भी लेफ्ट साइड में लिखा हुआ है, ये राइट में चला जाएगा। तो अभी तक हमने उर्दू जो आइकन है वो अपडेट नहीं की है। सब काफ़ी लैंग्वेजेस हैं हमारे पास, लेकिन उर्दू को हमने अपडेट नहीं किया। तो ये देखें काफ़ी लैंग्वेजेस हैं। तो उर्दू इंशाल्लाह यानी 2 से 3 महीने तक आपको अपडेट कर दी जाएगी। लेकिन तो इसके अलावा बाद आपका काम है टाइम जोन चेंज करना है। वैट रजिस्ट्रेशन यानी जो हमारा एनटीएन है वो इधर आप लगाएं, ये हमारा एनटीएन है, ये हमने अपडेट किया हुआ है। तो इसके बाद टाइम जोन देखना ये ज़रूरी है आपके लिए। टाइम जोन के मुताबिक ही आपकी इनवाइस क्रिएट होगी। तो ये जो पॉइंट है आपके लिए, पिक स्लिप जो है, पैकिंग स्लिप जो होती है, पैकिंग स्लिप ऑनलाइन ऑर्डर के लिए है। जो ऑनलाइन ऑर्डर जैसे पाकिस्तान में काम कर रहे हैं फूड पांडा, इनको अपने सिस्टम के साथ इंटीग्रेट करना है, यानी आप अपने सिस्टम में ऑर्डर बनाएं। तो किसी को डिलीवर करना है तो फूड पांडा से आपने जनरेट की करवानी है, तो वो आप इधर ऑन लेवल करेंगे या पीओएस में आप उसको पैकिंग स्लिप बना सकते हैं। यानी जो ऑर्डर क्रिएट कर रहे हैं उस ऑर्डर को आप डिलीवर करना चाहते हैं या उस कस्टमर को बाय हैंड देना चाहते हैं, तो उधर ऑप्शन आपको मिलेगा। यानी आगे आपको समझाया जाएगा उसमें भी कि ये ऑप्शन कैसे यूज करना है। तो ये चीज़ें रखनी है नॉर्मल। यानी प्रोडक्ट जो भी आप इधर प्रोडक्ट ऐड करेंगे वो पीओएस में शो होना चाहिए कि नहीं, आपने शो लिखा है यानी शो होना चाहिए, कोई मुश्किल नहीं। जैसे रेस्टोरेंट है उनके ऊपर कुछ भी, उनके प्रोडक्ट तकरीबन 12 से 15 ही ऐसे प्रोडक्ट ही होते हैं, तो वो टच बार होती है, तो टच से आप काम कर लेते हैं, जल्दी हो जाता है, या माउस से भी आप क्लिक करके काम कर सकते हैं। यानी ये इजी सेटिंग है, ये अपनी ये ज़रूरी है।
सेटिंग करनी है, यानी मार्जिन आपने अपना सेट कर लेना है। मैंने अभी 25% लिखा हुआ है, हमें तो अब एक नॉर्मली रखा हुआ है, लेकिन 20%, 25% तो ये एक हमने वैसे लिखा हुआ है। क्यों, हम तो एक एडमिन पैनल है, हमने तो कुछ भी लिख लेना। तो आप अपनी कस्टमर के मुताबिक देखें, आपने कोई भी प्रोडक्ट उसके ऊपर कितना मार्जिन रखना है, प्रोडक्ट जो भी ऐड करना है वो ऐड प्रोडक्ट ऐड करने के ऊपर भी आपसे पूछा जाता है। तो ये आपके इनवॉइस के नीचे डिज़ाइन होते हैं ऐसे लिखने वाले, ये आपका पैकेज है, पैकेज कौन सा है, कितनी डेट है प्रोडक्शन, इधर सब कुछ लिखा होगा, जो भी आपने पैकेज सेलेक्ट किया होगा। तो बाद में ये करने के बाद आपने सिर्फ सबमिट करना है, ये चीज़ें सारी सेव हो जाएंगी। सेव होने के बाद इधर ग्रीन लाइन आ जाएगी ऊपर, जैसे डाटा आपका अपडेट हो चुका है तो ऐसे शो करेंगे। तो ये अब वीडियो इतनी थी, बाकी जो है नेक्स्ट हम इतने जो फ्यूचर है सब इसके आपको बाद में बताएंगे। चलें, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।